योजना 2.0 शुरू हो गई है। अब आपको मिलेंगे पूरे 2.5 लाख रुपए। चाहिए सिर्फ आधार और बैंक खाता। मोबाइल से 5 मिनट में अप्लाई करें। सिर्फ 5 मिनट में अप्लाई करें। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी क्या कच्चे मकान में रहते हैं या आप किराए पे रहते हैं, किराया दे दे के थक चुके हैं, तो सरकार ऐसे में मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की यह योजना चलती है कि आप अपना घर बनाने के लिए जो धनराशि है वो 2.5 लाख रुपए ले सकते हैं अगर आपका कच्चा मकान है। और अगर आप किराए पर रहते हैं तो आप फ्लैट के तौर पर भी आपको जब फॉर्म भर देंगे तो आपको फ्लैट दे दिया जाएगा, फ्लोर के टाइप का। उसमें भी आप अपना रहने के लिए ले सकते हैं सरकार से। तो ये देख सकते हैं, अगर आपको अपना घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि चाहिए तो क्या प्रोसेस है लाइव करके आप दिखाऊंगा एक फॉर्म भरकर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ डालना है पीएम आवास 2.0। जैसे ही डालेंगे एक पहले लिंक मिलेगा। इस पे आने के बाद आपको पहले टच कर देना। टच करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुलने के बाद अब आपको क्या करना है, PMJY U 2.0 अप्लाई फॉर PMJY, इस पे आपको टच करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग टच कर देते हैं। टच करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो कि स्टार्ट हो गया है एक बार फिर से। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे टच करना है अप्लाई फॉर 2.0 वाले ऑप्शन पे। तो अभी मेरे केस में क्या है कि अभी हम अप्लाई करके दिखाते हैं। और ये थोड़ा जब एक बार क्लिक करोगे तो दूसरी साइट पे ले जाता है, लेकिन दोबारा आके क्लिक करोगे फिर आपको आवेदन वाली साइट पे ले जाएगा। ये देख सकते हैं अभी हम आवेदन वाले पे दूसरी बार कर ले। ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर्स आ गया है। इसी साइट से आपको भरना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, ऐसे आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्या-क्या ज़रूरी दस्तावेज़ लगेंगे सारी लिस्ट मैं बता दूँगा। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। अगर आप जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के ये हैं। एक तो फ्लैट बनाने के लिए, एक घर पे लोन के लिए और एक पैसा पैसा मिलता है। ठीक है, यानी कि अ, उपयोग के लिए निर्देश हैं। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पढ़ सकते हैं। लाभार्थी किफायती आवास एचपी वाला। तो और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। आप ये देख सकते हैं आवेदक का आधार विवरण। ठीक है, और आधार संख्या, आधार के अनुसार जन्मतिथि, ये सब होगा। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्मतिथि। ठीक है, परिवार के आवेदक के सक्रिय बैंक खाता का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, भूमि दस्तावेज लाभार्थी में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में जो केवल PDF है। इसमें आप अगर आपके पास जमीन का पेपर है तो लगा दीजिए, वरना हलफनामा एफिडेविट लग जाता है। ठीक है, ऐसे केस में अब आपको ओके कर दे रहे हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट चुन लेना है। स्टेट चुनने के बाद अब आपकी इनकम यानी जो आपका आय प्रमाण पत्र बना है उसमें आपकी इनकम कितनी पड़ी है। ठीक है, वो जो इनकम आपकी पड़ी है वो यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि आपकी महीने साल की ईयरली की 60,000 है तो 60,000 डाल देंगे। ठीक है, अब ये पहला ऑप्शन होता है बेनिफिशियरी एलएडी कनेक्शन, यानी ये आपको भूमि निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए मिला जाता है। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप यानी ये आपको फ्लैट बने बनाए मिलते हैं इसमें। और जो इंटरसिटी सब्सिडी स्कीम है ये आपको लोन की तरह एक सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो हम अभी घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, लेट फॉर कंस्ट्रक्शन। और इन दोनों ऑप्शन में नो नो क्लिक करके ये एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मेरी बात आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। और अब यहाँ पे आपको डालना है अपना आधार नंबर। ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है वो आप अपना डाल दीजिए, जिसके नाम से भरना है। जैसे आप पति पत्नी हैं तो पत्नी के नाम से ही भराए, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी मेरे केस में क्या है, मैं डाल दे रहा हूँ पत्नी का आधार नंबर। और जो भी आधार पे नाम पड़ा होगा वही आधार का नाम यहाँ बगल में आपको डाल देना है। डालने के बाद अब आपको अच्छे से भरना है, एक-एक स्पेलिंग, तभी वो डाटा लेगा, वरना ऐसे I बोलेगा hereby गलत है। state that ठीक है, I have no तो इसके बाद आप objection in नीचे आ जाएंगे, यहाँ authenticating चेक बॉक्स myself पे with क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको एक OTP गया है आपके आधार नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो जो भी आपके आधार नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया हो उसको देख लीजिए। ठीक है, देखने के बाद अब आपको क्या करना है, एक OTP जो भी आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो OTP डालकर अभी हम सबमिट करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं सबमिट करके अब आपका आगे फॉर्म खुल गया है। ये देख सकते हैं ये 5 स्टेप है, 5 स्टेप में आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का नाम और आधार संख्या पहले से फिल हो गई, यानी जिसके नाम से कॉलोनी का फॉर्म भर रहे हैं आप पीएम आवास का। तो यहाँ पैन कार्ड अगर हो तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जन्म की तारीख यानी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डालने के बाद
ठीक है, जो भी आपके आधार कार्ड पे पड़ी हो, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ पड़ी है ये डाल देंगे, और आपका मोबाइल नंबर क्या है जो भी आधार से लिंक है वो लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जेंडर अपना चुन लेना है। फिर आपको वैवाहिक स्थिति क्या है, यहाँ पे आप सिंगल लोग भी भर सकते हैं और मैरिड लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है मेरे केस में, एक जब मैं एक लोग का भर रहा हूँ, उनकी एज है 25 साल की, और मैं वो सिंगल है भी, तो अभी मैं उनका फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। और सिंगल लोग भर सकते हैं और मैरिड लोग यानी शादीशुदा भी लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो अ, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जेंडर चुन लेना है, मेल पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे वैवाहिक स्थिति चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको कर देना है सिंगल मैरिटल स्टेटस, ठीक है। सिंगल से पार्टनर यानी अलग है घर से, इसलिए सिंगल यहाँ डाल देना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड डालिए, फिर अपना पति का नाम डालिए, ठीक है, ठीक है। या स्पाउस नेम अपनी पत्नी का नाम डालें, अगर आप हस्बैंड बना, वैसे महिला के नाम से भरी जाते हैं, ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। ये कुंवारे हैं, इनकी इनकी ये अभी अनमैरिड है, तो इनका मैं फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, एक लड़के का, जो कि परिवार से अलग है नहीं, लेकिन इसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आधार के अनुसार पिता का नाम, जो भी आधार में उनके पिताजी का नाम पड़ा हो वो डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैरिटल स्टेटस में मैंने सिंगल सेपरेटेड लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगल, ठीक है, क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। आधार के अनुसार पिता का नाम क्या है, आधार के अनुसार पिता का नाम है, जो भी हो वो डाल देंगे। आधार पिता का आधार नंबर लगेगा, ठीक है। ऐसे ही माता का अगर हैं जीवित तो यहाँ ऐसे ही रहने दीजिएगा, वरना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेट आ जाता है। तो ऐसे में आपको अगर वो है नहीं इसमें प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, वो स्वर्गवास हो गई है, तो यहाँ पे लेट लगा देंगे। अगर नहीं है, अगर जीवित है, तो यहाँ पे आपको उनका नाम डाल देना है माता जी का, और उनसे उनका जो भी आधार पे नाम होगा वही डालिएगा, अनजाद में डालेंगे या ऐसे लॉजिक करके डालेंगे। स्पेलिंग अगर आप जो डाल रहे हैं उसमें कुछ और है और आधार में कुछ और है, तो आपका ऐसे फॉर्म जो है लेगा नहीं, आपको वो कर देगा, यानी यहीं से बैक कर देगा और आपका फॉर्म आगे नहीं फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर वो जीवित नहीं है तो यहाँ लेट कर देंगे, ठीक है। बाकी जीवित है तो आपको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। और मदर नेम देख सकते हैं, तो आधार के अनुसार माता का नाम, जो भी आपके आधार कार्ड में माता-पिता का नाम जो भी होगा आधार के अनुसार वही डालेंगे, और फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर भी फिल करना है। तो अभी हम कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अभी हमने नाम डाल दिया है और अपना आधार नंबर भी डाल देते हैं इनके माताजी का, ठीक है। अब आता है आपको एक ऑप्शन और आगे, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में इस पे क्लिक करेंगे, आपको रोज़गार की स्थिति बता दी, आप क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कहीं कंपनी में जॉब करते हैं या लेबर है, तो मेरे केस में लेबर ही आप चूज़ करिए, ठीक है, लेबर चूज़ कर लीजिए। फिर आवेदक का व्यवसाय, उसमें भी लेबर भी, उसमें बगल वाले में भी लेबर चूज़ करिए, ठीक है। सिलेक्ट रिलीजियस यानी कौन से आप धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो, आपको अपना रिलीजन यानी रिलीजियस यानी धर्म, आप कौन से धर्म से हैं ये आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है कैटेगरी, आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं, जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं ये सभी के लिए है। तो आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब शैक्षिक योग्यता यानी आप कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये आपको बताना है आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो मेरे केस में ये जो है ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर देना है। अगर कोई हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या पीएम सम्मान निधि भवन निर्माण श्रमिक कार्य सफाई चौल के लाभार्थी में से है, नहीं है, तो नो यहाँ पे क्लिक कर देना है सभी को। नो करने के बाद अब आपको सेव इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सेव सेव एस कंटिन्यू, ठीक। तो अभी मैंने सारी सब कुछ जांच लिया और मैं अभी नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आएगा कुछ इस तरह से फॉर्मेट, देख सकते हैं थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है, मैंने क्लिक कर दिया है, 1 मिनट, दोबारा से मैं क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ देखिए अब कर दिया है, फिर से दोबारा टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से आया इंटरफेस। इंटरफेस आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको कुछ देर वेटिंग होगा। अब यहाँ दिखा रहा है रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको यहाँ पे जितने भी लोगों का परिवार का वो किया होगा का फैमिली मेंबर, उनकी डिटेल्स यहाँ शो हो रही हैं। डिटेल्स शो होने के बाद आपको सेव एस कंटिन्यू करना है, ठीक है। अपनी डिटेल देख लेंगे,
सभी का नाम, आधार नंबर पड़ेगा, जिसके नाम से कर रहे हैं उनका यहाँ मेंबर है, उनके माता-पिता का है। तो इतना ही चाहिए बस, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। ये आने के बाद अब आपको क्या करना है इसमें ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा। अब आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड की जगह पे अब आपको एक आय प्रमाण पत्र होता है जो कि अभी हम दिखा देते हैं वीडियो में आगे, और वो अपलोड करना है आपको 100 केबी में अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है, 100 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, अगर रिसाइज आप उसको पहले क्लिक करिए, फिर जेपीजी से पीडीएफ बना लिए। पीडीएफ को अब रिसाइज और पीडीएफ रिसाइज जब डालेंगे तो वहाँ कई सारी वेबसाइट आ जाती है, वहाँ डाल के डिसाइड कर लेंगे। अभी देखिए मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से नीला-नीला आ गया है और उसमें दिख रहा है कि क्लिक हियर टू अपलोड फाइल, यानी आप अपने जो अपलोड आपने फाइल की है उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये आगे दिखा दूँगा आय प्रमाण पत्र कैसा होता है भूमि के दस्तावेज के साथ, और आप यहाँ कब से रह रहे हैं, 5 से 10 साल से या 10 साल से अधिक, तो ये मैं 10 साल से अधिक से रह रहे हैं, ये डाल देना है। और आपका मकान के आप खुद का स्वामित्व है, यानी आप खुद मालिक हैं, हाँ सही है, ओमन डाल देंगे। क्या छत के आधार पर मौजूदा घर का प्रकार क्या है, कच्चा है, और छत का प्रकार क्या है, मतलब छत छत किस टाइप की है आपकी, कच्ची है, थर्ड्स थर्ड्स वाला आप क्लिक कर दिए, वो कच्ची में आ जाता है, वो बांस बल्ली वाला। ठीक है, थर्ड्स वाले में क्लिक कर दिए, ये आपका टीन सेट है, जो भी है वो डाल देंगे। ठीक है, थर्ड्स वाले में डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब जो है क्या है, आपका एड्रेस डिटेल्स में आएगा। एड्रेस डिटेल में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मकान नंबर, मकान नंबर या प्लॉट नंबर, ये आपको वहाँ का एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, यानी वर्तमान पता जहाँ पे आप इस प्रेजेंट टाइम रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ का डाल देंगे। मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, और सब डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, अपनी सिटी का नाम, और सिटी शहर का नाम, और पिन कोड अपने एरिया का। फिर वही परमानेंट एड्रेस आप जो आपके आधार कार्ड पे पड़ा है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे पड़ा है, ठीक है, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इनका तो सेम ही है, तो मैंने अभी सेम करके फिल कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अभी ये सेम है मेरी कंडीशन में, तो इनको सेम भर दिया है। भरने के बाद अब आपको इसमें जो है कि नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इसमें क्या करना है, ये देख सकते हैं, ये मैंने फिल करा दिया है। फिल करने के बाद अब नीचे ऑप्शन ये मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे वहाँ की डिटेल फिल करनी है जहाँ पे आपको ये कॉलोनी निर्माण के लिए पैसा चाहिए। वहाँ की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है, जहाँ कॉलोनी निर्माण के लिए, यानी पीएम आवास से जो 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, जिस जगह पे, उस जगह की यहाँ डिटेल्स भरनी है। जैसे उसका मकान नंबर क्या है, जहाँ पे आपको बनवाना है, उसका गली मोहल्ला क्या है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट, राज्य का नाम क्या है, ये सब डालना है। और यहाँ पे एक, अगर आपके ज़मीन का पेपर रजिस्ट्री वगैरह या फिर इंतखाब है तो अपलोड करें, वरना एक एफिडेविट बनता है। वो किस प्रकार से बनता है, 10 रुपए के नोटरी वाले पेपर पे बनता है, और एक और बनता है, उसको अच्छे से किसी भी जन सेवा केंद्र या वकील से बोल देंगे तो वो बना देता है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में अभी मैंने सब कुछ फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे भूमि दस्तावेज अपलोड करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी मेरे केस में क्या है कि क्लिक करके अभी हम अपलोड कर देते हैं, और किस टाइप का अपलोड करेंगे ये देख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं अच्छे से वो करना है। ईज़ी फ्लैट एक ऐप आता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से उससे आप करेंगे, बहुत ही ऐसा लगेगा स्कैन करा हुआ है। ठीक है, मैं वही यूज करता हूँ, मैं किसी स्कैनर का नहीं यूज करता हूँ, मैं वी फ्लैट को ही यूज करता हूँ। तो उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड बहुत ही अच्छा आता है प्रेजेंटेशन। तो अभी मेरे केस में क्या है कि मैंने अभी यहाँ पे भूमि दस्तावेज अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम चलते हैं, और ये देख सकते हैं, ये आय प्रमाण पत्र है, ये आय प्रमाण पत्र है जो कि यही मैंने अपलोड किया है। ठीक है, और ये होता है आपका एफिडेविट, यानी अगर ज़मीन का कोई पेपर नहीं है तो आपका इस तरह से 2 हलफनामा बन जाते हैं, एक नोटरी का और एक आपके उसके आपके यानी जो आपका घर है उसके मालिक का। तो कुछ इस तरह से आपको बनवा लेना है। बनवाने के बाद आपको इसमें एक ही में पीडीएफ में फॉर्म में क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। सेव होने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना है। तो मेरे केस में क्या है, मैंने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, एक बार और बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डाल देना है।
आईएफएससी कोड जैसे ही डालेंगे तो गेट बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका शहर यानी ये देख सकते हैं कानपुर मेन में आ जाएगा और बैंक कौन सी है ये भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, जो भी लिखा हुआ है उसमें नो कर देंगे। फिर इसको आपको जब पहला टिक करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो एरो दिख रहा है उसको सबसे नीचे लाना है, ये देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ नीचे लाने के बाद अब आपको यहाँ इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, पढ़ लिया है। अब आपको हियर बाई डिक्लेयर भी फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर मिल जाता है। देखिए ओके, एक आपको ये रेफरेंस आईडी नंबर यहाँ मिल गया है। अब आपको ये सेव करके रखना है। जैसे ही आप ओके करेंगे अब इसका प्रिंट भी आ जाएगा। तो अभी हम इसका प्रिंट भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइनली कुछ इस तरह से आपकी पूरी फाइल बन जाती है। अब आपको जो है कि यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको पूरा फॉर्म भर कर दिखा दिया है और कुछ इस तरह से पूरा फॉर्मेट आ गया है। ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर, नाम, डिटेल सब कुछ आ गया है। अब आप इसको जो है कि अपने जहाँ भी इसका काम होता है अपने समाज कल्याण विभाग या विकास भवन में जमा करा दें, जहाँ भी ये जमा होता है। ठीक है, ठीक है, इसकी एक कॉपी जमा करा देंगे तो 2 से 3 महीने में इसकी इंक्वायरी आ जाती है और आपके घर निर्माण में आपको सहायता राशि पहले 50,000 फिर 1.5 लाख फिर 50,000 मिलती है ऐसे। तो देखा आपने कितना आसान था तरीका, जो कि मैंने आपको एक फॉर्म फिल करके बता दिया है और अपना आप कच्चे मकान को पक्का घर तो आशा करते हैं मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं इस वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी आपको डाउट हो या स्टेटस कैसे चेक करना है इस पे कमेंट करिएगा, तो मैं एक वीडियो आपको और बना दूंगा कि स्टेटस आपने भर दिया है, स्टेटस कैसे चेक कराएंगे, आपकी कब पेंशन ये सॉरी कब किस्त आएगी पहली, ये सब कुछ हम बता देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।